हेलो एंड नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जिस टॉपिक से हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं वो एक्चुअली आईसी कर्व एनालिसिस है और ये टॉपिक आपके एग्जाम में जो कि बीएलएलबी स्टूडेंट्स हैं उनके फर्स्ट सेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये यूनिट 2 का टॉपिक है जिसमें वो आईसी कर्व के थ्रू कंज्यूमर सरप्लस और कंज्यूमर इनफैक्ट प्रोड्यूसर सरप्लस इन दोनों के बारे में पूछते हैं। तो हम पहले आईसी कर्व को समझेंगे, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी को समझेंगे और इसी में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम आईसी कर्व के थ्रू कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को अभी डिटेल में ले जाने से या डिटेल में एनालिसिस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आईसी कर्व है इसकी जो एक तरीके से कॉन्सेप्ट आने के पीछे कहानी है वो ये है कि इससे पहले जो हम चीजों को देख रहे थे, स्पेशली हमें थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा यूटिलिटी के चैप्टर से आपको, जहां पर आपने मार्जिनल यूटिलिटी टर्म सुना था और वहां पे जो हम मार्शल का अप्रोच देख रहे थे दैट वाज कार्डिनल एनालिसिस, जिसमें हम नंबर में क्या चेंजेज आ रहे हैं ये देख रहे थे। लेकिन शुरुआत में ये चीजें काफी आगे चली जो मार्शल का अप्रोच था। बाद में क्या हुआ कि बाद के इकोनॉमिस्ट ने इस अप्रोच पर बहुत सारे सवाल उठाए, तो ये पता चला कि ये जो कार्डिनल नंबर एनालिसिस है ये पूरे तरीके से करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो वहां से एक नया कॉन्सेप्ट आया दैट इज ऑर्डिनल नंबर ऑफ एनालिसिस, और वही ऑर्डिनल नंबर जो है वो आईसी कर्व के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो छोटा सा बैकग्राउंड रहा। अब आइए समझते हैं कि आईसी कर्व क्या है, यानी इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस हिंदी में उसको कहते हैं उदासीनता, यानी जिसमें कोई चेंज ना हो। कर्व मतलब जो हम रिप्रेजेंट करने के लिए टूल्स इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ टूल जिसके थ्रू हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने देखिए आपके लिए ये 2 लाइन लिख दी है, एकदम शॉर्ट में आप इसको देख लीजिए। लिखा हुआ है कि आईसी कर्व या इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which gave equal satisfaction to the consumer। अब यहां इतनी बात तो आपको क्लियर हो जानी है कि जो आईसी कर्व है वो क्या है, वो एक कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है और वो कॉम्बिनेशन है 2 गुड्स की। जो क्या है, जिन दोनों गुड्स की प्रॉपर्टी की वो इक्वल सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को दे रही है। अब इसके लिए मैंने ये देखिए आपके लिए एक चार्ट बना दिया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। देखिए इधर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है ए बी सी डी में, और इधर एक्स गुड्स है और इधर वाई गुड्स है। अब देखिए पहला जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए, इसमें एक्स की जो है वो 1 गुड्स इस्तेमाल हो रही है और वाई जो है वो 25 यूनिट में इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला कॉम्बिनेशन बना है उसमें एक्स टाइप की 1 गुड्स इस्तेमाल हो रही है, 1 यूनिट इस्तेमाल हो रही है, और वाई टाइप की 25 यूनिट इस्तेमाल हो रही है, यानी टोटल 26 जो है वो यूनिट इस्तेमाल हो रही है इस कॉम्बिनेशन पर। और सेटिस्फेक्शन इसमें दिखा दिया गया कि ये एक सेटिस्फेक्शन है, इसमें नंबर नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि आईसी कर्व में नंबर होता नहीं है, ऑर्डर होता है। तो जो पहला कॉम्बिनेशन है जिसमें आपके पास मैक्सिमम यूनिट है, इट मीन कि ये सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। अब इसके बाद बात आती है, अभी मैं उसको आगे आऊंगा कि आईसी कर्व कैसे जो है वो जो हायर लेवल होता है वो हायर सेटिस्फेक्शन देता है और जो लोअर लेवल होता है वो लोअर देता है, वो हम लोग प्रॉपर्टी में समझेंगे। यहां सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि पहला कॉम्बिनेशन जो कि 1 ऑफ एक्स गुड्स और 25 ऑफ वाई गुड्स का कॉम्बिनेशन है। दूसरा देखिए क्या हुआ है कि अब एक्स गुड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बढ़ रहा है, 1 से 2 हुआ है, तो वाई गुड्स के कॉम्बिनेशन में क्या हुआ है, कमी आ रही है। ये सीधी सी बात है कि हमारे पास ऑप्शंस जो है वो इक्वल नहीं होते हैं कि हम एक ही नंबर में 2 अलग अलग गुड्स इस्तेमाल करें। तो जब भी हमें किसी नंबर के गुड्स को बढ़ाना होता है तो सेकेंड नंबर वाले या सेकेंड टाइप वाली गुड्स को हमें सेक्रीफाई करना पड़ता है। इसीलिए ये होता है कि जब किसी भी, चाहे वो एक्स यूनिट के नंबर्स बढ़ रहे होंगे तो वाई यूनिट के नंबर घट जाएंगे, और अगर वो वाई यूनिट के नंबर बढ़ रहे होंगे तो एक्स घट जाएंगे। मैंने यहाँ एक्स बढ़ाया है, x अब 1 से 2 पे गया, तो देखिए y यूनिट का जो कंजम्पशन है वो 25 से 20 आ गया, और अगर हम इसको टोटल करें तो नंबर विल 22। अब इसके बाद थर्ड कॉम्बिनेशन जो है इसमें देखिए फिर अगेन x यूनिट और बढ़ी है, फिर उसके बाद जो y गुड्स है उसकी थोड़ी और रिड्यूस हुई है, और यहां अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो 3 and 18 का हुआ, विच इज अगेन क्या हो रहा है, b से कम है इन नंबर, बट ऑब्वियस सी बात है कि एक तरीके से रिड्यूसिंग टेंडेंसी में है। इसके बाद डी में आते हैं जो कि लास्ट हमारा कॉम्बिनेशन है, इसमें 4 जो है वो x यानी हायर जो नंबर है वो x गुड्स का 4 यहां पे हमने डी कॉम्बिनेशन में लिया है,
और वाई गुड्स का यहाँ पर 15 यूनिट लिया है, टोटल 19 यूनिट हो रहे हैं। अब चूंकि हमने आपको पहले ही डेफिनेशन में ये बात समझा दी थी कि आईसी कर्व क्या करता है, वो कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है दो गुड्स के जो कि इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जितना सेटिस्फेक्शन ये दे रहा है कंज्यूमर को, उतना ही सेटिस्फेक्शन ये भी दे रहा है, उतना ही ये भी दे रहा है और उतना ही ये भी दे रहा है। इसीलिए मैंने सबके सामने सेटिस्फेक्शन के टिक कर दिया है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को इक्वल जो है सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब यहीं पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जिस पर आपको गौर करना है। ये फार्मूला है MRS का, मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें कैलकुलेशन होता है डेल वाई। डेल वाई का मतलब हुआ कि वाई कॉम्बिनेशन में जो चेंज आ रहा है, यानी 25 से 20 के बीच में जो 5 का चेंज आया, तो यहां पर ये डेल वाई की वैल्यू होगी जो चेंज होता है, और इधर अपॉन डेल एक्स, यानी कि 1 से जो 2 तक पहुंचा, यानी 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट यहां पर हुआ, तो वो डेल एक्स की वैल्यू होगी। इसको पुट कर लेंगे तो हमें मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। ये कई बार एग्जामिनेशन में चार्ट के थ्रू आपसे पूछा जाता है कि ये आप रिप्रेजेंट करके बताइए कि ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो क्या टेंडेंसी शो कर रहा है। तो देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ये टेंडेंसी शो करता है कि जब कंज्यूमर पहला कॉम्बिनेशन अपना कंज्यूम करता है, उसके बाद हर सक्सेसिव यूनिट के साथ जो भी वो कंजम्पशन आगे बढ़ाता है उसमें एक डिक्रीजमेंट आता है। और ये डिक्रीजमेंट क्यों आता है वो आपको लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में समझ में आएगा, जहां पर आपने ये देखा था हर कंजम्पशन के साथ जो क्वांटिटी कंजम्पशन है वो घटता जा रहा था। जैसे वो एग्जांपल आपको पता है कि अगर आपके पास बहुत भूख लगी होती तो आप पहली ब्रेड को बहुत तेजी से कंज्यूम करते हैं, दिन उससे कम एंड लास्ट में लास्ट वाली को करते हैं। तो यहां भी वही हो रहा है कि पहला कॉम्बिनेशन जो कि हाईएस्ट यूनिट का है, उसके बाद धीरे धीरे यूनिट घट रही है और आपको लास्ट तक जाते जाते लीस्ट यूनिट में कंजम्पशन दिखाई दे रहा है। लेकिन ये दे रहे हैं इक्वल काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन। नंबर से यहां हमें मतलब नहीं है, यहां पर है सेटिस्फेक्शन फील करने से मतलब। तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आइए यहीं पर हम कर्व को थोड़ा सा यहां पर प्लॉट किए हैं तो समझ लेते हैं। देखिए, ये हमने वाई एक्सिस पर कमोडिटी वाई शो किया है और एक्स एक्सिस पर कमोडिटी एक्स शो किया है। जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो वाई में क्या हुआ था, मैक्सिमम यूनिट से शुरू हुआ था और मिनिमम की तरफ जा रहा था। तो y देखिए डाउनवर्ड हो रहा है, यानी कि यहीं से मैक्सिमम यूनिट y से शुरू हो रहा है और नीचे जा रहा है। और x क्या था, कम से शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते ज्यादा हुआ था, तो ये बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से IC का कर्व जो है वो आप देख रहे होंगे कि x एक्सिस की डाउनवर्ड बढ़ रहा होता है, यानी कि ये y एक्सिस पर मैक्सिमम से शुरू होता है और फिर डाउनवर्ड होता हुआ x की तरफ चल रहा होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। उसका रीजन ये है कि जो भी हम कंजम्पशन आगे बढ़ाते जाते हैं, तो अगर हम एक्स एक्सिस का कंजम्पशन बढ़ा रहे होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वाई एक्सिस के कंजम्पशन को कम करना पड़ता है। या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जब हम एक्स गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो वाई गुड्स के कंजम्पशन को हमें कम करना पड़ता है। तो ये आपके लिए हमने कंज्यूमर के लिए जो आईसी कर्व की रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, इसको हमने आपको समझाया। आईसी कर्व को डिफाइन किया। आईसी कर्व को आराम से आप डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स अ कर्व या इट्स अ टूल्स या इट्स अ मैकेनिज्म which shows various combination of two goods which give equal satisfaction to the consumer। और इसके बाद आप ये नंबर में प्रेजेंट कर दीजिएगा और फिर इसके बाद इस नंबर में जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दी उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे और ये आप इसका चार्ट बना देंगे। और अगर आपकी मेमोरी थोड़ा स्ट्रांग रहे तो आप इसको एमआरएस को एक फॉर्म में यहां पर जैसे मैंने लिखा है लिख देंगे। तो अगर आप इतना एक्सप्लेन कर पाते हैं आईसी कर्व के बारे में तो ये इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छा पॉइंट होगा। अब आइए हम देखते हैं आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज, जो कि 4 प्रॉपर्टीज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया ये आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम देखते हैं आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज। तो अब देखिए, इसमें आईसी कर्व की जो 4 प्रॉपर्टीज हैं मैंने उसके अलग अलग जो है डायग्राम के साथ उसे एक्सप्लेन कर दिया है। ये बहुत सिंपल है और बड़े आराम से आप समझ सकते हैं, इसलिए इसको समझना जरूरी है क्योंकि जब हम अभी कंज्यूमर सरप्लस की बात करेंगे या प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज वहां पर एप्लीकेबल होंगी। और दूसरा ये है कि ये सारी प्रॉपर्टीज आईसी कर्व के अलग से सवाल, यानी कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की व्हाट इज आईसी कर्व एंड व्हाट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व, इससे एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन फुल लेंथ का बनता है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप एक बार आईसी कर्व की मीनिंग एंड डेफिनेशन और प्लस ये प्रॉपर्टीज अगर एक साथ समझ लेंगे तो ये बहुत काम आएगा। आइए
देखिए पहली जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं वो लिखा हुआ है कि स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आईसी कर्व जो वाई एक्सिस से शुरू हुआ वो एक्सिस की तरफ आते आते क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमने ए और बी दो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए हैं, अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ए कॉम्बिनेशन में वाई गुड्स की नंबर कुछ है और एक्स गुड के नंबर कुछ और है। अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो वाई गुड्स के नंबर ज्यादा है और एक्स गुड्स के नंबर कम है। और फिर बी कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, वाई गुड्स के नंबर घटे हैं और एक्स गुड्स के नंबर बढ़े हैं। जैसा मैंने चार्ट बनाया था तो बताया था आपको कि जब हम एक्स गुड्स के नंबर्स बढ़ाएंगे तो वाई गुड्स के नंबर घटते जाएंगे, और यही वजह होती है कि जो आईसी कर्व होता है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। तो आई होप पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी, ये बहुत सिंपल सी बात है, ये इसकी आइडेंटिटी से रिलेटेड है कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जहां से आईसी कर्व शुरू होता है वो अपने ओरिजिन से कॉन्वेक्स होता है। ये देखिए यहां से शुरू हुआ और ये कॉन्वेक्स जो है मूव करता हुआ आगे बढ़ता है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है। और कॉन्वेक्स होने के पीछे भी यही वजह है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कंजम्पशन हमारा बढ़ता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ वो क्या होता है, अलग अलग रेड्यूसिंग वे में कॉम्बिनेशन बनता है और इसीलिए क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। इसके बाद आइए तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान से समझना है। हायर लेवल ऑफ आईसी या हायर आईसी रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि अब हायर इसमें कौन सा है, हायर का मतलब हुआ कि जो सबसे दूर है, सबसे ऊंचाई पे है, तो वो क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है सेटिस्फैक्शन के लेवल को। तो इसमें मैंने 3 कर्व अलग अलग आईसी बनाए हैं। पहला IC3 यानी कि हायर लेवल पे जो है वो IC3 है, उसके बाद उससे कम में IC2 है और सबसे कम में IC1 है। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि IC3 सबसे दूर है, वो सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और IC1 सबसे करीब है और ये सबसे कम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इस पर जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं अलग अलग, तो ये ऐसे बनेंगे और इसके कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे बनने वाले हैं। तो जाहिर बात है कि इनके कॉम्बिनेशन अगर हम यहाँ सी डी ले लें और इसके हम ए और बी ले लें, तो आप देख पा रहे होंगे कि इनके कॉम्बिनेशन की क्वांटिटी कम है और यहाँ कंज्यूमर कम खर्च कर रहा है, और इनके कॉम्बिनेशन की क्वांटिटी ज्यादा है और यहाँ कंज्यूमर ज्यादा खर्च कर रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि जो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो हायर आईसी पर मिल रहा है, और ये जितना दूर है, दोनों एक्सिस से जितना फार है वो उतना ही ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जितना क्लोज है उतना ही कम कर रहा है। राइट, तो ये हुआ आईसी कर्व के बारे में। अब आते हैं जो चौथी हमारी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है, ये बहुत सिंपल है। ये लिखा हुआ है कि 2IC यानी 2IC कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी ये कट नहीं करेंगे। क्यों नहीं कट करेंगे, बहुत सिंपल सा रीजन है कि जो आईसी कॉम्बिनेशन होता है वो उसका कोई कॉमन मीटिंग पॉइंट नहीं होता है। हर आईसी जो कॉम्बिनेशन है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कहीं पर टच नहीं करते हैं। तो यहाँ इंडिपेंडेंट होने के नाते हर आईसी जो है बिना टच किए हुए एक दूसरे को फॉर्म किए जाएंगे। तो ये चौथी प्रॉपर्टी हुई। एक बार फिर से चारों रिकॉल कर लीजिए। पहली है स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सेकेंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, थर्ड हायर आईसी रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड फोर्थ 2IC कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये चारों प्रॉपर्टीज आप याद कर लीजिए, और ये अगर मैप के साथ याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब ये जो हमारा पूरा टॉपिक है आईसी कर्व के मायने क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये कंप्लीट हुआ। मैं एक बार आपसे फिर ये कहूंगा कि इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब हम कंज्यूमर सरप्लस आईसी कर्व के थ्रू समझे तो आप आराम से समझ पाए। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम समझते हैं कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। अब देखिए, ये हमने बनाया है एक जो फिगर है, डायग्राम है, ये कंज्यूमर सरप्लस को समझाने के लिए। पहले मैं कंज्यूमर सरप्लस समझाने से पहले आपको ये बता दूं कि जैसा मैंने लेक्चर के शुरू में कहा था कि शुरुआत में जो मार्शल की अप्रोच थी उस पर काफी दिनों तक काम हुआ, और मार्शल की अप्रोच कार्डिनल नंबर एनालिसिस थी, जो कि यूटिलिटी में आपने देखी थी कि कैसे वो जैसे जैसे नंबर ऑफ कंजम्पशन आप बढ़ा रहे थे, नंबर्स में, यूनिट्स में जो है वो कंजम्पशन घट रहा था। तो मार्शल का अप्रोच क्या था, कार्डिनल नंबर यूनिट अप्रोच था, इसे हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू विलिंग प्राइस, यानी जो हमने कुछ खरीदने के लिए प्राइस अज्यूम किया था,
और उसमें जो हमने प्राइस पे करनी पड़ी उसको हम माइनस कर देते हैं, तो जो हमें मिलता है अमाउंट वो होता है हमारा सरप्लस अमाउंट। इसमें एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको एक शूज खरीदना है, एक जूता खरीदना है, और आपने विलिंग या अज्यूम प्राइस उसकी सोची घर से कि ये 1200 का हम खरीदेंगे। आप मार्केट में गए और आपको शूज जो पसंद आया वो आ गया 800 का, तो यानी कि अब आपका जो विलिंग प्राइस थी वो 1200 और जो एक्चुअल प्राइस है वो 800 है। इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1200 माइनस 800, 400 का डिफरेंस आ रहा है। दैट इज योर सरप्लस ऑन बिहाफ ऑफ अ कंज्यूमर। तो आप एक कंज्यूमर की हैसियत से अगर देखें तो ये आपका सरप्लस है, क्योंकि आपको 400 कम पे करना पड़ा जितना आप सोच के गए थे। तो ये तो मार्शल की अप्रोच रही। लेकिन जैसा मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही कहा था कि ये अप्रोच बहुत दिनों तक नहीं रही, इस पे काफी क्वेश्चन हुआ और फिर ये पता चला कि जो एक कंज्यूमर पे करता है वो उस पेमेंट को सबसे ज्यादा किस चीज को ध्यान में रख के करता है? यूटिलिटी को। तो किसी भी कंज्यूमर के लिए जो जितनी चीजें यूटिलिटी उसको देंगी या जितना लेवल ऑफ यूटिलिटी उसे मिलेगी वो उतना ही पे करने के लिए प्रिपेयर रहेगा। तो यह यूटिलिटी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो गया जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहां से ये एक नई चीज आई, वो आई आईसी कर्व अप्रोच, जिसमें दो इकोनॉमिस्ट का बड़ा नाम है, जे.आर. हिक्स का और आर.जी. एलन का। इन लोगों ने आईसी कर्व अप्रोच दिया और जिसमें उन्होंने कंज्यूमर के सरप्लस को समझाने की कोशिश की। अब जैसा मैंने आपको अभी तक समझाया कि जो आईसी कर्व है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, कंज्यूमर के कंजम्पशन के कॉम्बिनेशंस होते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करता है। देखिए इसको साथ में समझिए, इसलिए मैंने एक साथ बना दिए ताकि टाइम कम लगे और मैं आपको आराम से ये समझा दूंगा। एक साथ आपको ये फिगर समझना है। सबसे पहले देखिए ये आपको IC1 फॉर्म करना है, यानी कि अगर मैं आपके साथ यहां बनाने की कोशिश करूं ताकि आपको एक लेवल तक साथ में बनाने की भी प्रैक्टिस हो जाए, तो सबसे पहले आप IC1 फॉर्म कर लिए। अब ये IC1 क्या दिखा रहा है? देखिए यहां पर दिखाया ये जा रहा है कि ये गुड्स X है और इधर Y एक्सिस है और यहां पर मनी रिप्रेजेंट की जा रही है, और यहां दिखाया ये जा रहा है कि इस IC1 पर अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाए जा रहे हैं जो एक कंज्यूमर क्या करने वाला है? कंज्यूम करने वाला है। हमें इसमें से कौन सा कंज्यूमशन लेना है? जो जाहिर सी बात है कि अलग अलग गुड्स को, यानी कि दो अलग गुड्स को ऐसे लेवल पर सेलेक्ट करना है जहां पर उसे कंजम्पशन मैक्सिमम हो रहा हो। तो यहां पर कंज्यूमर ने जो सेलेक्ट किया वो एफ को किया, जैसा मैंने यहां पर बताया, एफ पॉइंट को उसने सेलेक्ट किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एफ पॉइंट हुआ। अब यहां पर आप देखिए कि जो ये मनी, उसका मनी का जो रीच था मैक्सिमम, वो जो पे कर सकता था बीइंग अ कंज्यूमर, ये वो पॉइंट था, और ये यहां पर पे कर रहा है, बहुत थोड़ा पॉइंट पे कर रहा है। यानी कि अगर हम इसकी बजट की बात करें तो वो कुछ ऐसे जाएगी बजट लाइन, जो कि मैंने ये बजट लाइन ड्रॉ की है ML। अब बजट लाइन से ये काफी कम आपको दिखाई दे रहा है। देखिए आप यहाँ पे बजट लाइन यहाँ कहीं है और कंज्यूमर अभी यहीं पर पे कर रहा है, आईसी उसका यहीं पे फॉर्म हुआ है। यानी कि अभी कंज्यूमर में ये पावर है कि वो अगर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो वो अपने उस कॉम्बिनेशन के लिए सोचे जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि अभी उसके पास क्या है? उसके पास अभी बजट की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखिए यहां पर F जो पॉइंट है ये हमने IC1 के कंजम्पशन में बनाया, जिसमें वो X गुड की ON यूनिट को कंज्यूम कर रहा है और यहां पर OB प्राइस पे कर रहा है। अब ध्यान से समझिए यहां पर क्या हुआ कि ये जो कंजम्पशन है कंज्यूमर का, ये यहां पर जो नेक्स्ट शिफ्ट होना है वो इस पॉइंट पे शिफ्ट होना है कि वो कितना बढ़ा सकता है अपना कंजम्पशन उसी अमाउंट पर। तो देखिए ये मनी का अमाउंट यहां है, कंज्यूमर ने यहां पे किया है अभी। अब अगर आप इस पॉइंट को और उठा दें तो ये बजट लाइन पे जहां टच हो रहा है, देखिए बजट लाइन पे मैंने टच करा है, ये बजट लाइन पे जहां टच हो रहा है, यानी कि ये जो ON कंजम्पशन है वो यहां तक करेगा वो, और ये जो ON कंजम्पशन कर रहा है, ध्यान से देखिए तो ये जो OB अमाउंट पे करना था अब ये उससे कम है। देखिए मैक्सिमम यहां तक वो पे कर रहा था, अब वो यहीं तक पे करेगा क्योंकि ये यहीं पर इसे मिल जा रहा है। तो अब क्या हुआ कि ये जो पूरा जो इसका यहां से लेकर के यहां तक का था मनी का अमाउंट था, M यहां पे पॉइंट था, MB तक था, वो जो MB पे करना था अब उसे क्या पे करना है? MA पे करना है। और आप देखिए ध्यान से
तो जो ये MA का क्वांटिटी है वो MB से कम है। देखिए MB की क्वांटिटी इतनी दूर आ रही है और MA की इतनी दूर आ रही है। तो अब आप देखिए, अगर इसको हम देखें कि कंज्यूमर सरप्लस का नया पॉइंट कहां फॉर्म होगा, तो जो उसने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया, जहां पर वो क्या किया है, बजट लाइन पर ही एक नया कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया है। अब वो जो नई आईसी फॉर्म हुई उसको हमने वहां से खींच दिया, जिसे हमने लिखा है IC2। और ये IC2 क्या है, ये IC2 कंजम्पशन का रियल जो सिचुएशन है वो शो कर रहा है, और जिसमें क्या दिखाया जा रहा है कि जो अर्लियर अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया गया था उससे कम में ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ई पॉइंट पर कंज्यूमर जो है वो प्राप्त कर रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो कंजम्पशन हो रहा है वो उसके जो पहले का अमाउंट था उससे कम के अमाउंट पे हो रहा है मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सरप्लस कंज्यूमर के लिए तभी होगा जब उसे जितनी मनी देनी थी उससे उसे कम मनी देनी पड़े। तो यहां पर देखिए मनी जो पहले उसने दिया MB दिया था, और अब N ही अमाउंट को वो देखिए N ही अमाउंट है और उसे वो कम मनी पे करके MA ही पे करके प्राप्त कर रहा है। तो इस फिगर में जैसा मैंने ये बना करके आपको बताया है कि ये कंज्यूमर सरप्लस है, इसको आप यूं देख सकते हैं, इसको आप इसी तरह काउंट कर सकते। दिस पॉइंट इज कंज्यूमर सरप्लस। एक बार फिर से मैं डायग्राम को क्लियर कर दूं कि पहले मैंने एक आईसी फॉर्म किया जिसपे एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया गया जो बेस्ट कॉम्बिनेशन था, दैट इज पॉइंट F। और फिर चूंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये मनी खर्च करने का कॉम्बिनेशन है कंज्यूमर के, लेकिन हमने इसमें एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया जहां पे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा है या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन सोच रहा है कंज्यूमर। अब यहीं से ये बजट लाइन ड्रॉ होती है जो कि उसका मैक्सिमम पेइंग अमाउंट है, जो वो मैक्सिमम पे कर सकता है। तो ये देखिए बजट लाइन हमने यहाँ ड्रा कर दी वो ML अमाउंट पे। अब देखिए जो ये प्रीवियस आईसी है वो काफी कम है, काफी दूर है उसके रेंज से, बजट से। तो ये अपना कंजम्पशन जो है वो बेस्ट फॉर्म में पाना चाहता है, तो उसने अपने कंजम्पशन के अमाउंट को वहां तक बढ़ाया जहां तक वो बेस्ट कॉम्बिनेशन पा सकता है। और यहां पर जब वो कॉम्बिनेशन बेस्ट बढ़ाया तो जो अमाउंट ऑफ मनी है वो जो प्रीवियस पे किया था उससे उसे कम पे करना पड़ा है। इट मीन कि जो वो अर्लियर अमाउंट पे किया था वहां अभी का जो अमाउंट पे हो रहा है उसमें डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस कंज्यूमर के फेवर में जा रहा है, इसीलिए उसे हम सरप्लस कहते हैं। और इसको मैंने दिखाया है आपको कि MB ये टोटल अमाउंट है और MA जो कि ये अभी का अमाउंट है। तो कंज्यूमर के पास अभी जो पे कर रहा है वो MA अमाउंट पर उसे एक नई आईसी फॉर्म हो रही है जिसे IC2 कह रहे हैं, और यहां पर हम बजट लाइन को टेंजेंट होते हुए आईसी खींच रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जहां पर ये कंजम्पशन हुआ है वो किस जगह पर हुआ है। तो ये टेंजेंट लाइन की टच करती हुई जाती है IC2 किसको, बजट लाइन को, और ये शो करता है कंज्यूमर के सरप्लस को। तो अगर इसमें आप देखें कि कंज्यूमर सरप्लस को आप कैसे रिप्रेजेंट किए हैं, तो पहले आपने एक आईसी खींची और उस आईसी पे एक कंजम्पशन पॉइंट को आपने पिकअप किया, और फिर उसके बाद आपने चूंकि जहां से आपने मैक्सिमम मनी की अमाउंट सोची थी वहां से एक बजट लाइन ड्रॉ की, और बजट लाइन में आपने देखा कि जो आईसी है और बजट लाइन है उसमें डिफरेंस आ रहा है, यानी कि अभी कंज्यूमर अपने मैक्सिमम या परफेक्ट जो है कॉम्बिनेशन तक नहीं पहुंच पाया। तो इसी एन अमाउंट को और ऊपर आप ले गए, तो यहां पर आपने देखा कि एक नया पॉइंट आपको मिल रहा है जो कि मनी के एक्सिस पर कम है प्रीवियस अमाउंट से, उसको आपने ड्रॉ किया। फिर उसके बाद एक टेंजेंट लाइन IC2 की खींच दी, और ये जो एरिया आपका अभी नया बन के तैयार हुआ दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। इसकी डिटेल एनालिसिस किसी अगले लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए हमने आपको एक व्यू पॉइंट देने के लिए ये आपको ये फिगर आउट किया है, इसको आप समझ लीजिए और इसको एग्जाम में लिख दीजिएगा। इसको लिखने का तरीका ये है कि आप पहले ये बताएं कि क्या क्या कहां रिप्रेजेंट हुआ है। जैसे OY एक्सिस पर आपने मनी को शो किया है, इस पे आपने गुड X को किया है, और Y ही एक्सिस पर अगर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे IC के तो Y गुड Y वहां पे होगा। और फिर F बताएंगे कि अर्लियर जो है पॉइंट है आपका IC1 पर, और E क्या है, ये फाइनल पॉइंट है कंजम्पशन का IC2 पर है। और जो ABFE या AEFB ये जो ट्रायंगल रेक्टेंगल बन रहा है ये आपका कंज्यूमर सरप्लस एरिया है।
और क्यों ये हुआ, क्योंकि वो जो एक्चुअल पेमेंट अमाउंट है वो MA है, जो पहले आपने पेमेंट किया था वो MB था, जो अभी अमाउंट पे हुआ है जहां पर कंज्यूमर फाइनली बेस्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया है, वो उसी पेमेंट उसी अमाउंट को वो मैक्सिमम यहां पर पाया है, और उस मैक्सिमम कंजम्पशन को पाने में उसे अब लीस्ट अमाउंट या कम अमाउंट खर्च करना पड़ा है। तो इस तरीके से ये अर्लियर अमाउंट और ये एक्चुअल अमाउंट या करेंट अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है, ये आपका डिफरेंस होता है कंज्यूमर सरप्लस। और यहां ध्यान दीजिएगा कि ऊपर से ही कर्व बन रहा है, तो यानी मैक्सिमम पॉइंट से मिनिमम पॉइंट की तरफ आ रहा है। तो यहां से ये मैक्सिमम प्राइस है, फिर उससे कम प्राइस, फिर उससे कम प्राइस, फिर इससे ये प्राइस डाउन होती जा रही है। तो यहां पर ये जो अमाउंट ऑफ प्राइस है ये बहुत ज्यादा है, अभी उसको इतनी ही प्राइस पे करनी पड़ रही है। तो इस तरीके से ये कंज्यूमर के लिए फेवरेबल हुआ और यहां पर ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पा रहा है। राइट, बस आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मैं किसी और टॉपिक को किसको डिस्कस करूं, अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं देन यू आर वेलकम, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच।